डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और इसमें जो पहला टॉपिक है वो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तब इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ताकि आपको फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए पहला देखिए आपके पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी अगर हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में। अब आपको ये तो पता है कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है x, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, then y is called as then y is called uh, an explicit function of x. ठीक है, then y is called an explicit function of x. ठीक है, यानी अगर हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ये y इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और देखिए राइट पे x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने y को x की फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर लिया, देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1। इसी तरह देखिए ये y आपके पास देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1। यानी y एक लेफ्ट पर हो और x राइट पर हो आसानी के साथ, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और फिर देखिए सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया ये आपके पास आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, और हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के ही डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि इफ x एंड y आर सो मिक्स्ड अप, यानी x और y इस तरह मिक्स हो, and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, यानी y को आसानी के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो y को फिर हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे ऑफ x। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए यह कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई मिक्सअप हुआ हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस 9 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इसमें भी आप आसानी के साथ जो है वाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स की फॉर्म में। और फिर देखिए जैसे आपके पास ये साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो देखिए ये भी एक्स और वाई मिक्सअप हुआ है, इसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर देखिए सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, यानी इसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है कि यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये d ओवर डी एक्स, अब ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा 8। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, आप ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे। ठीक है, d अपॉन डी एक्स इंटू 4x स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर,
और आपको पता ही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये 8 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। देखें ना, ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी और वाई स्क्वायर के ऊपर भी पावर रूल। तो पावर रूल आपको याद है कि वी नो डेट डी ओवर डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसकी होल पावर एन है। तो आपको याद होगा सबसे पहले पावर आती है, फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं पूरे फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव इस तरह निकालना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पहले 4 तो कांस्टेंट है, ये तो आपके पास आ जाएगा पहले, 4 कांस्टेंट पहले आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर ये देखिए डी ओवर डी एक्स, ये वाई स्क्वायर में एक साथ ही डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर पावर रूल एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो ये 4 तो एज इट इज आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले देखिए आ जाएगी पावर 2, फिर वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से कर देंगे माइनस। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे वेरिएबल का, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए, अब ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। देखिए पहले आ जाएगी पावर, फिर आप पूरा वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से कर देंगे माइनस, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, वेरिएबल का, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वाई है, और इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 टू द 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द 8, तो ये एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर 1 आ जाएगा। और ये देखिए दोनों सेम है, ये डी एक्स कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1। वैसे भी एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है। ये देखिए आ जाएगा 2, और ये वाई की पावर देखें, ये 2 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये 8x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 8x, प्लस ये 2y, और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर 8x यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, ये 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x। अब देखिए यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x ओवर 2y। अब देखिए 2 1 द 2 और 2 4 द 8, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन वाई। तो ये देखिए आपका आ गया आंसर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमने इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, ये आपका आंसर। अब आ जाने की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास ये है, एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी आपके पास क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, देयरफॉर ये डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20, और ये डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा 0। अब देखिए पहले स्टेप में ये टर्में प्लस और माइनस हो रही हैं, तो अब ये डेरिवेटिव सबके साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे। डी ओवर डी एक्स ये आपके पास आ गया एक्स, ये डी ओवर डी एक्स ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, और ये डी ओवर डी एक्स ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, और ये डी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा 20, और 0 का डेरिवेटिव 0।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर तो देखिए आपके पास x है, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दो फैक्टर, दो यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं x y, तो यहाँ पे हम लगाएंगे u इंटू वी का फार्मूला। देखिए ये u है आपके पास और ये v है, ठीक है। तो u इंटू वी में देखिए जो फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नोट है d ओवर डी एक्स u डॉट v इज इक्वल टू, पहले u आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v आता है सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये लगेगा और दूसरा देखिए यहाँ पर लग जाएगा पावर रूल, ठीक है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास ये dx से dx कैंसिल हो गया, यानी x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पहले u सेम, x सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y, देखिए ये d अपॉन डी एक्स और ये डेरिवेटिव ऑफ y आ गया। फिर देखिए y आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ x ये आ गया। फिर माइनस देखिए अब यहाँ पर लग जाएगा पावर रूल, ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर यहाँ लगेगा पावर रूल, ये पहले आ जाएगी पावर 2, फिर पावर में से एक कर देंगे माइनस, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे वेरिएबल का, वेरिएबल यहाँ पर वाई है, और फिर ये कांस्टेंट 20 का डेरिवेटिव, ये जो 20 है इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1, ये प्लस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा y, और देखिए यहाँ पर आपके पास ये dx से dx कैंसिल, x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1, और फिर ये -2, और ये आ जाएगा y, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखें, dy बाई डी एक्स एक इस टर्म में है, एक इस टर्म में, इनको यहाँ रखेंगे और बाकी टर्म हम यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास 1 और ये y है, ये हम ले जाएंगे कहाँ पर, राइट पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये लिखा x और ये dy बाई डी एक्स, और ये -2y और dy बाई डी एक्स, और देखिए 1 को वहां जाके हमने कर दिया माइनस, ये -1, और देखिए ये जो आपके पास y है ये भी वहां राइट पे जाके हो जाएगा -y, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से ये dy बाई डी एक्स आप ले लेंगे कॉमन, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x -2y, और ये -1 -y। अब देखिए ये फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 -y डिवाइडेड बाय x -2y। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई, और यहाँ से देखिए -1 कॉमन, तो ये 2y प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस। अब आप ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके पास ये है, y raised to the power 4 minus y square is equal to 10x minus 3, ठीक है। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो ये गिवन आपके पास ये है, y raised to the power 4 minus y square is equal to 10x minus 3। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया, देखिए ये डी ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये 10x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए हम डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा वाई रेज़ टू द पावर 4
माइनस डी अपॉन डी एक्स ये वाई स्क्वायर। यहाँ राइट पे भी हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा 10x और ये डी ओवर डी एक्स ये हमारे पास आ जाएगा 3। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल आपको याद है कि डी ओवर डी एक्स, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल u ले रहा हूँ, ठीक है, u की पावर है थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है ना, u मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आ जाएगी पावर, फिर वेरिएबल लिखे पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे इस वेरिएबल, जो भी ये वेरिएबल होगा u उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल u। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास समझो जो u है वो आपके पास y है और n आपके पास क्या 4 है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी पावर 4, फिर वेरिएबल लिखेंगे पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे, फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे वेरिएबल का, इसका y का, ठीक है। फिर देखिए माइनस, अब हमने y की पावर 2 का डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो पहले आपके पास आ जाएगी पावर 2, फिर पावर में से एक -2 -1, फिर डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल y का, ये आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 10x अब ये ना 10x और 10 कॉन्स्टेंट आ जाएगा पहले, और डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल x का, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको याद है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा 4, ये वाई क्यूब आ जाएगा 4 - 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये -2, और ये 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10, और मल्टीप्लाई पर देखेंगे आपके पास डी एक्स कैंसिल, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, इन दोनों में देखिए आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे बच जाएगा 4y क्यूब, और यहाँ पर बच जाएगा -2y इज इक्वल टू ये 10 1 10। अब देखिए पूरा फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके आपके पास ही हो जाएगा डिवाइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4y क्यूब -2y, ठीक है। अब देखिए नोमिनेटर से अब जैसे डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, आगे आप कैंसिल कर सके, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ से आपने 2 ले लिया कॉमन, वैसे तो y भी आ रहा है मगर उसकी जरूरत नहीं, तो ऊपर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो 2 कॉमन यहाँ आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस y। अब ये 2 1 2 और 2 5 10, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर माइनस y। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बना देते हैं, तो ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, ये आपके पास है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी हमें इम्प्लीसिट फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग both the side with respect to x। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स और 2x स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास एक्स क्यू है, दूसरा वाई स्क्वायर है, तो यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ये यू है और दूसरा आपके पास क्या है, बी है। और यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव हम अलग अलग लगा देंगे, ठीक है ना। अब आपको याद होगा, देखिए प्रोडक्ट रूल ये होता है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी। पहले यू आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर वी आता है सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले आपका देखिए यू आपके पास है एक्स क्यूब, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो टू कांस्टेंट हम बाहर भी निकाल देंगे, तो ये टू बाहर आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई वाई। अच्छा अब देखिए ये आपके पास एक्स क्यूब, तो डियर स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए अब आपने डेरिवेटिव निकालना वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए पहले पावर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो देखिए आपके पास आ जाएगी पावर, आगे टू, फिर वेरिएबल लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे वेरिएबल का। तो वेरिएबल देखिए आपके पास क्या है, वाई है, ये आ गया, ठीक है। फिर देखेंगे वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए हम लगा देंगे पावर रूल, एक्स क्यूब के ऊपर ना, देखिए एक्स क्यूब के ऊपर पावर रूल। देखिए पहले आ जाएगी पावर थ्री, फिर वेरिएबल लिखेंगे पावर में से एक माइनस, तो फिर डेरिवेटिव ले लेंगे हम किसका, वेरिएबल एक्स का। वेरिएबल देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या, एक्स है, इज इक्वल टू। अब देखिए ये टू है, अब यहाँ पे पावर रूल, देखिए पहले आपके पास देखिए आ जाएगा आपके पास पावर टू आ जाएगी, ठीक है। तो पावर में एक माइनस टू माइनस वन, और फिर डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल देखिए हमारे पास क्या है, एक्स है। फिर देखें ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने निकालना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के ऊपर भी देखिए पहले आ जाएगी पावर टू, ठीक है। ये पावर आ गया आपके पास, देखिए टू आ गई, फिर पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव हम ले लेंगे किसका, वेरिएबल वाई का। ये हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमने करना है सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए ये टू, हम ये जो टू है ये हम शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। टू, ये एक्स क्यूब, और ये वाई की पावर टू माइनस वन वाई आ जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखिए हम ये जो थ्री है ये मैं शुरू में लिख रहा हूँ, देखिए ये थ्री मैं शुरू में लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास थ्री माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और ये साथ में वाई स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए डी एक्स कैंसिल, ये एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया होगा इक्वल टू। अब देखिए ये टू टू द फोर, ठीक है। ये देखिए ये टू टू द फोर हो गया, और एक्स की पावर टू माइनस वन आ जाएगा एक्स। और फिर देखिए डी एक्स कैंसिल, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया होगा। और फिर देखिए आपके पास ये टू, और ये टू, और वाई की पावर टू माइनस वन, तो वन आ देगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पता हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टू एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। देखिए प्लस ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये फोर इंटू एक्स आ जाएगा फोर एक्स, और ये टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, एक तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लेफ्ट पर है, और एक ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर राइट पर है। इसको हम ले आते हैं लेफ्ट पर ले आते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखिए जो थ्री एक्स, इसको थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ले जाते हैं राइट पर, ठीक है। इनमें जो ये जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टर्म्स है, इनको हम राइट पे रखते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लू निशान लगाया इसको यहाँ ले आते हैं, देखें ये टू एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर देखिए ये माइनस टू वाई
और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 4x और ये -3x² y। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक तो देखिए आ रहा है 2 कॉमन, ये रहा 2 कॉमन, ठीक है। और दूसरा यहाँ से आ जाएगा y कॉमन और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ 2, साथ में देखिए आपके पास आ जाएगा y और एक डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ 2 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स भी बाहर, यहाँ बच जाएगा x³ और यहाँ देखिए ये माइनस ये 2y डी वाई बाई डी एक्स पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। और यहाँ से भी देखें, यहाँ पर देखिए आपके पास जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लें x कॉमन, तो यहाँ पर आपको बता देगा 4 - 3 और ये साथ में xy। अब देखें ये जो पूरा हमें, क्योंकि हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब दूसरा फिर देखिए इसके बाद ये जो फैक्टर x³ - 1, तो ये 2y इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया इज इक्वल टू x और ये 4 - 3xy डिवाइडेड बाय, अब ये 2y और साथ में x³ - 1 ये हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, राइट पर, ठीक है। ये 2y और साथ में x³ - 1, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब गिवन इक्वेशन आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग both the side with respect to x। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये साइन एक्स और प्लस वाई। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी देखिए जो फार्मूला लगेगा आपके पास, यहाँ पर भी देखिए जो फार्मूला आपके पास है u इंटू वी, ठीक है ना, ये इसके ऊपर u इंटू वी का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पहला फैक्टर u है, दूसरा आपके पास क्या v है, तो u इंटू वी का फार्मूला आपको याद ही है कि v नोट है देखिए डी ओवर डी एक्स u डॉट वी, पहले u आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये अब हम फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए u आपके पास क्या है, x है, तो x एज इट इज आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y, फिर y एज इट इज सेम आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u वापस क्या है, x है। अब यहाँ देखिए इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ये आ जाएगा साइन एक्स, और फिर ये d अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा y, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आपके पास आ जाएगा x और डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y, और आपको याद है कि x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। फिर देखेंगे आपके पास है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव एंगल का, क्योंकि एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, एक देखिए आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरा ये डी वाई बाई डी एक्स है।
तो इनको हम ले आएंगे लेफ्ट पर ताकि कॉमन लेके हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सके, ठीक है। अब ये x और ये dy बाई डी एक्स, फिर देखिए यहाँ लाके माइनस कर दिया, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल, अब देखिए y इंटू वन आपके पास y हो जाएगा और इसको राइट पे ले जाके माइनस कर देंगे और x माइनस वाई। अब देखिए अब इन दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा cos x और ये माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर ये x माइनस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके आपके पास हो जाएगा डिवाइड, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि आपका आंसर क्या है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपके पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस, और ये एंगल में आपको दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ये cos एक्स वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये डी ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा cos एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ तो देखिए इन दोनों के ऊपर हम डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव अलग और वाई का डेरिवेटिव अलग, तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स, और ये डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास क्या कॉस और एंगल में एक्स वाई है, तो अब आपको याद होगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट कि डी ओवर डी एक्स, और फिर देखिए कॉस, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एंगल वी है, तो ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वी, और फिर आपको याद होगा कि डेरिवेटिव हम इसका एंगल का लेते हैं, अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और हो तो फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर वी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक्स वाई, जो एंगल आपके पास एक्स वाई है, ठीक है, जो एंगल यहाँ पर वी आपके पास क्या है एक्स वाई, तो कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ये एक्स वाई आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल देखें यहाँ पर क्या आपके पास एक्स वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखे लग जाएगा आपके पास फार्मूला प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पास ये देखिए ये डी एक्स कैंसिल, एक्स का डेरिवेटिव तो आपके पास आ गया उधर, फिर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में आपको याद है देखिए ये आपके पास u इंटू वी होता है, ठीक है। देखिए पहले u आ जाएगा सिर्फ x से, डेरिवेटिव ऑफ y, फिर प्लस y से, फिर डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस साइन एक्स वाई, फिर देखिए आ जाएगा x और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा y, और यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया y, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन एक्स है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
ये माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा साथ में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साथ में एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखेंगे प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वन, वाई को मैं लिख रहा हूँ शुरू में, और ये साइन एक्स वाई। अच्छा, अब डी स्टूडेंट देखें आपके पास, देखें एक देखे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, और दूसरा देखे डी वाई बाई डी एक्स देखे आपके पास सी है। इनको हम एक तरफ ले आएंगे ताकि हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ला के कर देंगे प्लस, और ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में आपके पास ये आ जाएगा साइन एक्स वाई इज इक्वल टू देखें माइनस वाई साइन एक्स वाई, और देखिए जो वन यहाँ पे प्लस है राइट पे जाके हो जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों में हम ये डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन, फिर प्लस ये आपके पास आ जाएगा एक्स, ये साइन और एंगल में एक्स वाई है। यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, और इसे हम लिख लेते हैं वन प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब देखिए पूरा फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई, लेफ्ट पर राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस वाई, और ये साइन ये एंगल में एक्स वाई है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, और ये साइन ये एंगल आपके पास एक्स वाई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि एक्स साइन वाई और माइनस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू वन। इसमें भी हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब इसको भी हम क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा वन। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ पर भी देखें, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये आपके पास एक्स यू है और ये साइन वाई आपके पास वी है, ठीक है, और यहाँ पर भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। देखिए ये वाई आपके पास यू है और कॉस एक्स आपके पास क्या वी है, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे साइन और कॉस के फार्मूले भी लगेंगे, तो मैं यहाँ पर दोनों फार्मूले लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों को। देखिए पहले तो आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी, तो यू इंटू वी में आपको याद है कि पहले यू सेम विद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब वी, फिर सेकंड फंक्शन सेम और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू। एक तो फार्मूला ये है, और दूसरा देखिए आपको याद है दूसरा फार्मूला जो हमें लगाना है कि डी ओवर डी एक्स साइन वी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन वी पहले आ जाएगा कोस वी, और फिर डेरिवेटिव हम लेते हैं इसके एंगल का, ठीक है। एंगल यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा एंगल वी का डेरिवेटिव। और फिर देखिए एक आपने यहाँ पर देखिए कॉस का भी लगाना है। देखिए कॉस का आपको याद है कि कॉस का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स कॉस वी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वी, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है।
तो ये हमने 3 फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। इसके बाद प्रोडक्ट रूल, तो पहले देखिए आपके पास x आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है ना। तो v देखिए आपके पास क्या, d ओवर डी एक्स साइन y, ठीक है। फिर देखिए माइनस, फिर देखिए प्लस आपके पास देखिए साइन y आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। फिर देखिए माइनस, अब देखिए अब आपने इस पे लगाना, ठीक है ना। ये दूसरा फंक्शन है, इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना, ठीक है ना। नहीं पहले आप चाहें तो देखिए इसको यूं कर सकते हैं, ये अलग अलग कर लें, ठीक है। वैसे आप अलग अलग कर लें, डी ओवर डी एक्स और ये एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई और माइनस डी ओवर डी एक्स वाई कॉस एक्स, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड वाले के ऊपर, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दी। अब देखिए पहले आपके पास देखिए u इंटू वी वाई आ जाएगा सेम, ठीक है। देखिए देखिए ये आपके पास u है, ये आपके पास क्या v है। देखिए पहले आपके पास u सेम y सेम, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ v cos x, फिर प्लस cos x सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा y का, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम करेंगे पूरा 1 का डेरिवेटिव 0। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब देखिए आपके पास आ जाएगा x, अब देखिए साइन, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन y का, क्योंकि क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा cos y और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, एंगल आपके पास y है, फिर प्लस देखिए साइन y, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये x का डेरिवेटिव था, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, dx से dx कैंसिल, x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया y, फिर माइनस, अब ये आ जाएगा y सेम, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर डेरिवेटिव एंगल का देखिए, एंगल यहाँ पर आपके पास क्या x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये देखिए प्लस cos x और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा x, ये cos y dy बाई डी एक्स और ये प्लस साइन y, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा माइनस y साइन x और ये प्लस cos x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा x cos y, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स और ये प्लस साइन y, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा y साइन x, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस cos x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए dy बाई डी एक्स एक देखिए यहाँ पर इस टर्म में है और दूसरा इस टर्म में, ठीक है। इनको यहीं रखेंगे, और जो बाकी टर्म में देखिए आपके पास ये साइन y साइन x, इनको शिफ्ट कर देंगे राइट पर। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा x और y और ये dy बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस cos x और dy बाई डी एक्स, और देखिए साइन x को राइट पे ले जाके क्या कर देंगे, माइनस माइनस साइन y, और ये y साइन x को भी वहां पे ले जाके माइनस माइनस y साइन x। अब देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, ठीक है।
तो dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x cos y माइनस cos x, और ये माइनस साइन y माइनस y साइन x। अब देखिए पूरा फैक्टर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके इसको डिवाइड करते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन y माइनस y साइन x डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा x cos y माइनस cos x। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप क्या करें, ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन ले लें नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से आपने देखिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन y प्लस y साइन x। अब आप यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, और देखिए ये मैं cos x लिख रहा हूँ, पहले cos x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स cos y। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन y प्लस y साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस x cos y। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है कि साइन y इज इक्वल टू y cos 2x, y cos 2x, ठीक है। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये आप जब लिखेंगे कि साइन y इज इक्वल टू y cos 2x, अब हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड बैक टू x, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये d ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा साइन y, तो यहाँ पर देखिए d ओवर डी एक्स, ये y cos 2x। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पर देखिए लगेगा प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, ठीक है ना। तो आप देखिए आपको याद होगा कि साइन का फॉर्मूला दोबारा यहाँ लिख लेते हैं कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स और साइन वी, तो साइन वी का डेरिवेटिव कॉस वी, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है, और दूसरा देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉस का भी लगाना फार्मूला, एक तो प्रोडक्ट रूल लगाना है डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी, यू सेम डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी सेम डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है ना। और फिर देखिए एक फार्मूला हमने लगाना है कि डी ओवर डी एक्स कॉस वी का, तो कॉस वी का फार्मूला माइनस साइन वी, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर तीन फार्मूले अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले अब हमने लगाना है यहाँ पर देखें साइन वी के ऊपर, अब देखिए साइन वाई के ऊपर क्या हो जाएगा, देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस, और यहाँ पे एंगल आपके पास वाई है, तो ये आ जाएगा वाई, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल देखिए आपके पास क्या वाई है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए राइट पे लग जाएगा प्रोडक्ट टूल, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास एक, आपके पास देखिए ये u है, दूसरा आपके पास v है, देखिए पहले आ जाएगा y सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x,
फिर प्लस cos 2x से डेरिवेटिव ऑफ आपके पास आ जाएगा u y का। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा y, अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, और एंगल देखें यहाँ पर क्या है 2x है, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव 2x है, फिर देखिए प्लस ये cos 2x तो एच भी आ गया, और ये dy बाय डी एक्स भी एच की आ गई। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा cos y डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय डी एक्स, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस y साइन 2x, और फिर देखिए यहाँ पर 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए प्लस ये cos 2x और ये dy बाय डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखें, एक dy बाय डी एक्स इस टर्म में है और दूसरा dy बाय डी एक्स इस टर्म में है, ठीक है। इनको ले आएंगे लेफ्ट पर, और फिर इनमें से dy बाय डी एक्स हम ले लेंगे कॉमन। अब देखिए आपके पास आ जाएगा cos y dy बाय डी एक्स, फिर देखिए ये यहाँ आगे माइनस माइनस cos 2x और dy बाय डी एक्स, और देखिए ये -2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे -2y साइन 2x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, दोनों में ये dy बाय डी एक्स आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स आप ले लेंगे कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा cos y, तो ये माइनस cos 2x इज इक्वल टू -2y और ये साइन 2x। अब ये पूरा फैक्टर देखें, cos y माइनस cos 2x dy बाय डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ये dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2y साइन 2x और डिवाइडेड बाय cos y माइनस cos 2x। अब इसको हम कर देंगे बॉक्स में क्लोज, ये आपका आंसर आ गया dy बाय डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लीसिट फंक्शन के क्वेश्चन यहीं तक थे, ठीक है। अब जो आगे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें एक आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा आ रहा है लॉगरिथम फंक्शन। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, और इनके फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखिए बेसिकली देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि जब भी किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखिए अ फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल, यानी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड, अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, यानी पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एग्जांपल है कि आपके पास है y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x। तो देखिए e आपके पास कांस्टेंट है और ये x इसका वेरिएबल है। फिर देखिए y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, ठीक है ना, x यहाँ पे वेरिएबल है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए जो e होता है ना, ये बेसिकली एक नंबर होता है 2.718, ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं, एक मैथमेटिशियन था यूलर, उसने अपने नाम पे बनाया है, ठीक है। और फिर देखिए जैसे आपके पास ये y इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर x, देखिए 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल इसका पावर x में। अब देखिए जब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, अब देखिए d ओवर डी एक्स ई रेज़ टू द पावर v है, v मैंने यहाँ कोई भी फंक्शन ले लिया अपनी आसानी के लिए। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो एक दफा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे का पूरा सेम आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर v सेम आ जाएगा,
और फिर डेरिवेटिव हम इसकी पावर का ले लेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास देखिए एग्जाम्पल है डी ओवर डी एक्स ई रेस टू द पावर 4x स्क्वायर। एक दफा ये पूरे का पूरा फंक्शन ई रेस टू द पावर 4x स्क्वायर सेम आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का 4x स्क्वायर का, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर 4x स्क्वायर, और फिर आपको याद है कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है 8x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखें कि देखिए जैसे ये डी ओवर डी एक्स ई रेस टू द पावर साइन एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कांस्टेंट है, उसकी पावर ये वेरिएबल है, तो एक दफा देखिए ई रेस टू द पावर साइन एक्स आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का साइन एक्स का, तो फिर देखिए ये ई रेस टू द पावर साइन एक्स एज इट इज आ गया, और फिर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉन एक्स। इस तरह जो हम एक्सपोनेंशियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट आप देखिए आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हम पहले भी हम लोग फर्स्ट ईयर में 9-10 में डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इफ x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y है, ठीक है ना, तो देन y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, इसे हम पढ़ते हैं लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। वेयर a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू, यानी a ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा और a नॉट इक्वल टू 1, सॉरी ये 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 1, यानी a ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 भी नहीं होगा, यानी 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। इज कॉल्ड द लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए इसमें जो दो केसेस हैं, देखिए अगर आपका पहला केस ये है कि इफ a इज इक्वल टू 10 होगा, यानी अगर a 10 ले लेंगे, इसका बेस 10 लेंगे, देन वी लॉग, देखिए आपके पास लॉग x टू द बेस 10, इसे हम रिटर्न एज लॉग x, इसे हम ज्यादातर लॉग x ही पढ़ते हैं, यानी जब बेस 10 हो इसको हम ज्यादातर लॉग x ही पढ़ते हैं, विच इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम, यानी लॉग x को लॉग x टू द बेस 10 इसे हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ x। फिर देखिए उसके बाद आपके पास ये है इफ a इज इक्वल टू e, यानी अगर इसका जो बेस लॉग का बेस अगर e हो जाए, देन वी हैव लॉग देखिए x टू द बेस e, रिटर्न एज ये जो लॉग e है इसे हम ln x पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो लॉग e जो है कि वी नो दैट, देखिए जो ये लॉग बेस e होगा इसे हम ln पढ़ते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग भी कहते हैं, इज नोन एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। अब देखिए हमने इसका नेचुरल लॉग, नेचुरल, और ये आपने याद रखना है कि डिफरेंशिएशन हमेशा नेचुरल लॉग का होता है, कॉमन लॉगरिथम का नहीं होता। अगर कॉमन लॉगरिथम का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो हम उसे पहले नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब देखिए अब हमने फाइंड करना है नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेचुरल लॉग, और यहाँ पे मैं फंक्शन को कोई सा भी ले रहा हूँ, वी ले रहा हूँ, ठीक है ना, फंक्शन कोई भी वी हो रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो मैं वी ले रहा हूँ इजी करने के लिए। तो देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉगरिथम फंक्शन का तो क्या होगा, देखिए लॉगरिथम फंक्शन के सामने देखें जो भी लॉगरिथम के आगे नंबर लिखा, जो भी वेरिएबल लिखा होगा ये आपके पास आ जाएगा अपॉन में, 1/v, और फिर डेरिवेटिव जो भी ये फंक्शन वी होगा इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये इस तरह हम फाइंड करेंगे लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये आपको मैंने बताया है कि डेरिवेटिव हमेशा नेचुरल लॉगरिथम का होना है, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स, तो ये ln x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लॉग क्या है, जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी वी आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इसी का v का एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब ये आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और फिर देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक एक्स कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2/x। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास है डी ओवर डी एक्स, और ये नेचुरल लॉगरिथम है और आगे साइन एक्स है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास है कि लॉग के आगे लिखा हुआ है साइन एक्स, जो वी आपके पास साइन एक्स है, तो ये आ जाएगा 1/sin x, और फिर डेरिवेटिव इसी वी का यानी साइन एक्स का। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा cos x ओवर साइन एक्स, और cos और x ओवर साइन एक्स आपके पास क्या होता है cot x। इस तरह हम नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड dy/dx, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और e रेज़ टू द पावर 5x। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, और हमें फाइंड करना है dy/dx। अब इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए y आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और e रेज़ टू द पावर 5x। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये dy/dx, और ये d/dx, ये एक्स क्यूब और e रेज़ टू द पावर 5x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो पहला जो फार्मूला है, पहले यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए ना, ये आपके पास u है, ये आपके पास क्या v है, और प्रोडक्ट रूल का फार्मूला आपके पास ये होता है कि v नोट है d/dx और u डॉट v। अब आपको याद होगा इसमें पहले u आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, और फिर प्लस v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u। एक तो ये फार्मूला है, और दूसरा देखिए यहाँ पर जो लगेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल का फार्मूला ना, e रेज़ टू द पावर 5x। इसका फार्मूला आपको याद होगा कि ये है कि वी नो दैट अगर d/dx और e रेज़ टू द पावर v हो, एक दफा ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आएगा, और फिर डेरिवेटिव आप ले लेंगे इसकी पावर का, जो भी यहाँ पर v होगा इसका फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये दो फार्मूले अब हमने यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा, देखिए पहले u इंटू वी, तो u आपके पास एक्स क्यूब का ये आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर 5x, फिर e रेज़ टू द पावर 5x सेम आएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास एक्स क्यूब है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको याद होगा एक दफा ये पूरा फंक्शन आ जाएगा सेम, e रेज़ टू द पावर 5x सेम, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, ठीक है, और पावर देखिए आपके पास क्या 5x है, फिर प्लस e रेज़ टू द पावर 5x आ जाएगा सेम। अब यहाँ देखिए आपके पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², यानी आपने यहाँ पे पावर भी लगा दी। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब e रेज़ टू द पावर 5x, और फिर देखें ये 5x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है, तो 5x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5, और फिर ये प्लस e रेज़ टू द पावर 5x, और ये 3x²। तो अब आप इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दें, 5x³ e रेज़ टू द पावर 5x प्लस 3x² और e रेज़ टू द पावर 5x। अब देखिए जो कॉमन आपके पास आ रहा है, एक तो देखिए आपके पास देखिए आ रहा है x² ना, x³ और ये x² तो x² आ जाएगा, और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 5x। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, देखें x² और e रेज़ टू द पावर 5x। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा 5, और ये x बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 3। ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। अब हम इसको बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 4x और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है। अब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखिए y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 4x और ये 1 प्लस ln x। अब इसका भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides respect to x, differentiating both the sides respect to x। अब देखिए जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे देयरफॉर ये dy बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा d ओवर डी एक्स और ये आपके पास e रेज टू दी पावर 4x और साथ में 1 प्लस ln x। अब देखिए यहाँ पर भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल ना। अब देखिए ये आपके पास u है और ये पूरा आपके पास क्या v है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए u आपके पास आ जाएगा सेम फार्मूला, यहाँ दोबारा मेंशन कर देते हैं कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स और u डॉट v, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, v हमने लगा दिया पहले प्रोडक्ट रूल। अब देखिए पहले आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए u e रेज टू द पावर 4x से फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस ln x, फिर 1 प्लस ln x आ जाएगा सेम और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है e रेज टू द पावर 4x। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई करेंगे। एक तो आपको याद होगा कि देखिए d ओवर डी एक्स, जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव निकालते हैं ln v का, देखिए लॉग के आगे जो भी टर्म v होगी ये आपके पास आ जाती है अपॉन में 1 अपॉन v और फिर डेरिवेटिव हम इसी v का लेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है कि e रेज टू द पावर v है जैसे, ठीक है। एक दफा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास e की पावर v है, यानी v आपके पास एक दफा e की पावर v पूरा एज इट इज सेम आएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर v का ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देने, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास ये आ गया e रेज टू द पावर 4x, ये तो एज इट इज आ गया। अब फिर देखिए पहले हम ये 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और फिर देखिए अब आपने डेरिवेटिव निकालना है ln x का। तो देखिए लॉग क्या गया x लिखा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x अपॉन में आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसी x का ये आ गया, ठीक है। फिर 1 प्लस ln x आ जाएगा सेम, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर हम x। अच्छा और फिर देखिए अब आपने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। एक दफा तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आएगा और फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसकी पावर का, ठीक है। तो पावर यहाँ पर आपके पास क्या है 4x। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया e रेज टू द पावर 4x, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1 अपॉन x और ये x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये dx से dx कैंसिल और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ln x। तो देखिए यहाँ आपके पास e रेज टू द पावर 4x और यहाँ देखिए अब आपने 4x का डेरिवेटिव निकालना है तो 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 4x अपॉन x और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 4 e रेज टू द पावर 4x, यहाँ पे 1 प्लस ln x। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है e रेज टू द पावर 4x, ये आ जाएगा कॉमन। तो अब हम e रेज टू द पावर 4x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x तो यहाँ पर 4 और ये 1 प्लस ln x, ये आपका ठीक है। अब अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर e रेज टू द पावर 4x, यहाँ पर x ले लें एलसीएम तो यहाँ देखिए आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ आ जाएगा 4x 1 प्लस ln x।
ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 2x ओवर e रेस टू द पावर माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और ये d ओवर डी एक्स e रेस टू द पावर 2x ओवर e रेस टू द पावर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ लगेगा फार्मूला u अपॉन v का। ठीक है ना, और u अपॉन v का फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स u अपॉन v, पहले v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। ये फार्मूला अब हमने अप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली टर्म आपके पास u है, नीचे वाली टर्म आपके पास क्या v है। देखिए पहले आपके पास देखिए आ जाएगा v सेम। ठीक है, तो v आपके पास देखिए क्या है, e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 1। v सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास क्या है, e रेज़ टू द पावर 2x। ठीक है, फिर माइनस u सेम, e रेज़ टू द पावर 2x सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v। तो v देखिए आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 ओवर v का स्क्वायर। v आपके पास देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, ये प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है ना, तो अब आपको याद होगा कि देखिए वी नो दैट अगर d ओवर डी एक्स e रेज़ टू द पावर v हो, एक दफा ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आएगा और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का। तो पावर देखिए यहाँ पर जो भी v होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 तो एज इट इज आ गया। अब फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e रेज़ टू द पावर 2x, तो एक दफा तो ये पूरा फंक्शन देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, तो पावर देखिए आपके पास 2x है, फिर माइनस e रेज़ टू द पावर 2x सेम आ गया। फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए एक दफा तो ये पूरा फंक्शन e रेज़ टू द पावर माइनस 2x आ जाएगा सेम, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, पावर देखिए आपके पास माइनस 2x, और फिर 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ओवर v का स्क्वायर। v देखिए आपके पास है e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज आ गया, और फिर देखिए यहाँ पर 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। फिर माइनस e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज आ गया। फिर देखिए अब आपके पास ये e की पावर माइनस 2x तो सेम आ गया, और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास है माइनस 2x, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इस 2 को देखिए हम शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 आपके पास आ जाएगा, और e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, बल्कि इसको भी देखिए हम क्या करते हैं, शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, तो
टू ई रेस टू द पावर 2x, देखिए e की पावर माइनस 2x प्लस 1, और फिर देखिए ये माइनस, फिर माइनस बन के हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 ई रेस टू द पावर 2x, और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस 2x, ये आपके पास आ गया, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर देखिए e की पावर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, देखें यहाँ देखिए अगर आप चाहें तो या तो कॉमन ले सकते हैं या इनको मल्टीप्लाई कर ले, बल्कि हम कॉमन ले लेते हैं। देखें 2e की पावर 2x और 2e की पावर 2x ये आपके पास आ जाएगा कॉमन, ठीक, ये देखिए आपके पास आ जाएगा कॉमन। अब देखिए जब यहां से हम कॉमन ले लेंगे e 2e की पावर 2x, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा प्लस, ठीक है, 2e की पावर 2x तो कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2e की पावर 2x, देखिए यहाँ देखिए आपके पास e की पावर माइनस 2x और e की पावर माइनस 2x, तो 2e की पावर माइनस 2x और ये प्लस 1। अब देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखिए पहले देखिए हम क्या करेंगे, 2e की पावर 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2e की पावर माइनस 2x से, ये 2 टू द 4 आ जाएगा, और फिर देखिए जब इनके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे 2x और ये माइनस 2x, और फिर देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2e की पावर 2x को 1 से, ये आपके पास आ जाएगा 2e टू द पावर 2x। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4, और देखिए ये 2x से 2x कैंसिल, तो e की पावर 0, और फिर देखिए प्लस 2e टू द पावर 2x। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट e की पावर 0 होता है 1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2e की पावर 2x। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 1 द 4 और प्लस 2e की पावर 2x, देखिए ये हमारे पास आ गया dy बाय dx। ये आपका आंसर है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और फिर इंटू e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x, ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और तो गिवन आपके पास ये y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और ये d ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम का फंक्शन फाइंड कर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी ओवर डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स, देखिए क्या होता है कि लॉग के आगे जो भी टर्म होती है ये हमेशा आ जाती है अपॉन 1/f ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव आपने इसी फंक्शन का लेना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए जो लॉग के आगे जो एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास पूरा e रेस टू द पावर x और प्लस e रेस टू द पावर माइनस x है। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 1/e रेस टू द पावर x
प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। और फिर देखिए डेरिवेटिव हम ले लेंगे ई रेस टू द पावर एक्स और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब इन दोनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग ले लेंगे, ई रेस टू द पावर एक्स और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/e रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए जब हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ई रेस टू द पावर एक्स का, तो ये एक दफा पूरा टिग्नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा सेम, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का यानी एक्स का। फिर यहाँ पर भी देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का, एक दफा ये पूरा ई रेस टू द पावर एक्स आ जाएगा सेम, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/e रेस टू द पावर एक्स और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स और ये प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए आपके पास माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 1/e रेस टू द पावर एक्स और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए ये ई रेस टू द पावर एक्स और ये प्लस माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर है 21। ये आपके पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और फिर आगे है x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब इसमें भी हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास देखिए आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए ये डी ओवर डी एक्स, ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर दोबारा फार्मूला लगेगा नेचुरल लॉगरिथम का, जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स और ये ln f ऑफ x। ठीक है, तो आपको बताया था कि जब भी नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लॉग के आगे जो भी टर्म होती है ये आ जाती है अपॉन में 1/f ऑफ x, और फिर डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का f ऑफ x का। अब यहाँ देखिए लॉग के आगे ये पूरी टर्म f ऑफ x है, तो ये आ जाएगी अपॉन में। ठीक है, 1/x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब फिर डेरिवेटिव इसी पूरे फंक्शन का x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा x और ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा x का, और फिर ये डी ओवर डी एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट की जगह पर 1/2 लिख देंगे। ठीक,
तो अब देखिए आपके पास ये आ गया 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपके पास देखिए पहला ये x था, x का डेरिवेटिव तो आपके पास आ गया 1। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पावर रूल, ठीक है ना। अब पावर रूल में देखिए सबसे पहले आ जाती है पावर 1/2, फिर पूरा आप फंक्शन लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पहले देखिए आपके पास आ गई है पावर, फिर पावर में से एक माइनस किया और फिर डेरिवेटिव जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, और देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 -1 -1/2। और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे तो आ जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर देखिए इसको आप करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा देखिए ये 1/2, इसे देखिए ऊपर पावर देखिए -1/2 है, नीचे ले आएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस में और स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर देखिए ये 2x। अब देखिए 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ये भी आपके पास देखें, देखिए आपके पास x है, x 1 से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए इसका ले लेंगे एलसीएम, अब देखिए ये तो आपको एज इट इज आ गया x प्लस, और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये क्या, ये 1 है तो ये पूरा यही फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर देखिए प्लस, ये पूरा फैक्टर कैंसिल तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये दोनों फैक्टर सेम है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स देखिए सेम है, ये पूरा हो गया कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये है y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -3x और cos x, ठीक है। अब इसमें भी हमने फाइंड करना है dy/dx। ये सोल्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -3x इंटू cos x। अब देखिए यहाँ पर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये d/dx इंटू वाई और ये d/dx e रेज़ टू द पावर -3x इंटू cos x, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास u है और ये आपके पास क्या v है। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद है कि फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट d ओवर dx u डॉट v। पहले u आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v आता है सेम और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके पास u है और ये आपके पास क्या v है। अब देखिए पहले आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 3x है, फिर डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास है cos x, फिर v cos x आपके पास आ जाएगा से, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है e रेज़ टू द पावर माइनस 3x। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला वो ये लगेगा कि वी नो दैट कि d ओवर dx और अगर आपके पास e रेज़ टू द पावर f ऑफ x है, एक दफा ये पूरा e रेज़ टू द पावर f ऑफ x आ जाएगा से, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का f ऑफ x का ले लेंगे। तो ये आपने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का फार्मूला भी इस जगह पे यूज करना है। ठीक है, तो अब देखें ये तो आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस 3x आ जाएगा एज इट इज सेम। फिर आपको याद होगा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस 3x एज इट इज सेम आ गया। फिर देखिए अब यहाँ पर आपके पास है cos x, तो आपको याद होगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। फिर देखिए ये cos x एज इट इज आ गया आपके पास cos x, और फिर देखिए यहाँ e रेज़ टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको याद होगा देखिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, एक दफा पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आ जाता है, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, पावर आपके पास है माइनस 3x। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इस माइनस साइन एक्स को शुरू में लिख दें। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 3x, और देखिए ये प्लस, ये भी हम लिख देते हैं cos x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 3x। अब देखिए यहाँ आपके पास है माइनस 3x, और आपको याद होगा माइनस 3x का डेरिवेटिव -3, -3 पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अब देखिए आपके पास ये आ गया e रेज़ टू द पावर -3x, तो माइनस e रेज़ टू द पावर -3x इंटू साइन x, और फिर देखिए ये आपके पास ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 cos x इंटू ई रेज़ टू द पावर -3x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए दोनों फैक्टर्स में e की पावर -3x आ रहा है कॉमन। ठीक है, ये हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर -3x, बल्कि ये हम लोग माइनस साइन के साथ ले लेते हैं, माइनस e की पावर -3x कॉमन। तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन x, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 cos x। देखिए ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर dy/dx। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है उसमें है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंशियल है, और जो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।